प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश का लेसन 4 यानी 3 तीसरा लेसन हमने छोड़ा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने चौथा लेसन चुना था। तीसरा लेसन हमने छोड़ दिया था। पहला और दूसरे लेसन का आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और अब बारी है चौथे लेसन की, जो कि ये तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रोज का लेसन है जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात अगर करें तो पहले शॉर्ट की बात करेंगे हम। इसमें शॉर्ट अगर देखा जाए, पहले आपको ये बता दें कि जो कोई भी स्टोरी हो जो हमने चुना है कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है, उसका वीडियो पहले हमने बना रखा है, यानी हर लेसन का, कि उसमें से हर लेसन में से कौन कौन से, हर प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, हर पूरे में से कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हीं टॉपिक्स पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको सबसे अधिक आवश्यकता यह है कि जिन लेसनों को हमने चुना है इम्पोर्टेंट के तौर पे, उन लेसनों की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको स्टोरी पता है तो सबसे बड़ा अस्त्र आपके पास है, और अगर यदि आपके पास ट्रांसलेशन करने की स्किल है तो भी आपके पास ये दूसरा सबसे बड़ा अस्त्र है। क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता नहीं होगी तो आप ट्रांसलेशन अगर आप कर भी लें, अपने से ट्रांसलेट करके लिख भी लें, तो क्या लिखेंगे। और इसके बाद अगर स्टोरी पता होगी और ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, तो आप यदि लिखेंगे तो आप किसी क्वेश्चन को बस आपको समझने की ज़रूरत है और उसके बारे में आप अपने से ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको ये कहेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से होंगे। और इसके अलावा यदि उस लेसन से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, मैं जो सीधी सीधी बात है वही करूँगा। इसमें बात यही है कि आपको हर लेसन जो हमने चुना है, उन लेसनों को हर लेसन आपको पता होना चाहिए, हर लेसन की स्टोरी। और आपको यदि पता है तो ये सबसे अच्छा काम होगा, और इसके बाद आप ये देखेंगे और ट्रांसलेट करके आप अपने लिख सकते हैं। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर देखें तो शॉर्ट में व्हाट डज एने फ्रैंक थिंक दैट हर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब यहाँ पे कह रहा है कि एने फ्रैंक जो है वह सोचती है कि पेपर के पास लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। ये आपको क्वेश्चन देखना है अच्छे तरीके से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वाई वाज मिस्टर केसिंग एनॉयड विथ एने से मिस्टर केसिंग एनॉय मतलब गुस्सा क्यों हो जाते हैं, ये आपको। और व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उससे वो कहते क्या हैं, टू डू मतलब करने के लिए, क्या कहते हैं जब गुस्सा हो जाते हैं तो क्या करने के लिए कहते हैं। तो ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और व्हाट प्रॉम्प्टेड एने फ्रैंक टू कीप ए डायरी, यानी कि किससे प्रेरणा मिलती है या किससे प्रेरित होकर किस बात की आवश्यकता पड़ती है कि एने फ्रैंक क्या करती है, डायरी रखने के लिए तत्पर हो जाती है या डायरी रखती है अपने पास। डायरी रखने के लिए कौन प्रेरित करता है। व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट, और उसका नाम, वह डायरी का नाम उसका क्या रखती है। इट मतलब यहाँ पे डायरी होगा कि ये डायरी का नाम वह क्या रखती है। और व्हाट डज एने फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर फैमिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। व्हाट डज एने फ्रैंक, यानी कि एने फ्रैंक क्या कहती है अपने पिता के बारे में और अपने दादी के बारे में, अपनी डायरी में क्या कहती है। तो इसमें आप जानते हैं कि अपनी दादी को वो बहुत मानती है ये, लेकिन अपनी सारी भावनाओं को वो अंदर छिपा के रखती है, और ये अपने पिताजी को एडोरेबल फादर कहती है कि वो मेरे सबसे पूजनीय पिताजी हैं। तो इसका भी कारण वो बताती है। आप इसमें उनके पिताजी के बारे में वो क्या सोचती है और अपनी दादी के बारे में वो आपको लिखना है। और हु वाज एने फ्रैंक, एने फ्रैंक थी कौन, तो आप जानते ही हैं कि वह एक यहूदी लड़की थी जर्मनी की। और ये जो है वेयर डिड सी राइट ए डायरी, वो डायरी लिखती है तो कहाँ लिखती है, यानी लिखी कहाँ है डायरी, तो लिखी थी जब वो छिपी हुई थी, यानी सीक्रेट गुप्त रूप में थी, तो वहीं पे अपनी सारी भावनाओं को लिखती है, जो भी अपने अंदर के डर वगैरह जो भी होते हैं वगैरह सब शेयर करती है और लिखती है। और तो इसके बारे में आप लिखेंगे वाई डिड एने फ्रैंक मेंटेन डायरी, एने फ्रैंक जो है डायरी क्यों लिखती है या डायरी क्यों मेंटेन करती है, डायरी लिखना क्यों शुरू करती है, क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं होता जो कि उसकी अपनी फीलिंग को बता सके। तो ये वगैरह स्टोरी यदि आप तैयार की रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, केवल ट्रांसलेट करके लिखना है। हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे
आथर मतलब का एने फ्रैंक है, क्योंकि वही अपनी कहानी इसमें सुना रही है। आथर का मतलब लेखक वही है। तो एने फ्रैंक का जो बर्थडे है वो पास इन द समर 1941, यानी 1941 की गर्मी वाला जो उसका बर्थडे है गर्मी में, वो कैसे बीतता है। तो आप जानते हैं कि उसका बर्थडे पड़ता है तो पहले तो 1 साल उसकी दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके बाद फिर अपना उसके बाद वह क्या करती है कि वो अगले बार जब पड़ता है बर्थडे तो फिर उसमें उसकी डायरी की लिए भी एक कैंडल जलाया जाता है। एकदम प्योर उसका बर्थडे तो मनता नहीं है, उसमें किसी की कमी को भी कमी की यानी क्षतिपूर्ति भी की जाती है। तो एक याद भी मनाई जाती है जो कि पूरी खुशी का माहौल नहीं बन पाता है। लेकिन वो अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थी। डिस्क्राइब अबाउट एने फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, यानी कि उसकी जो शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा थी उसके बारे में, या उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो अपने बारे में बताई है उसके बारे में आपको लिखना है या उसका वर्णन करना है। अब लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में आपको 2 ही सबसे लॉन्ग होंगे। एने फ्रैंक की लाइफ पे का ब्रीफ स्केच, यानी इसके जीवन के बारे में आपको लिखना है, एने फ्रैंक का जीवन के बारे में। और दूसरा कि एने फ्रैंक का जो परिवार है, फैमिली, उसका भी ब्रीफ स्केच, यानी उसके परिवार के बारे में आपको लिखना है। तो कि भाई वाई डिड एने नीड टू गिव, यानी कि एने को क्यों देने की आवश्यकता पड़ गई, अपने परिवार के बारे में जानकारी उसको क्यों देने की आवश्यकता पड़ गई। डज सी नीड, किट्टी जो थी वह इनसाइडर, यानी कि उसके आंतरिक अंदर की मित्र थी, यानी कहने का मतलब उसको किट्टी को, यानी किट्टी मतलब उसकी डायरी है, तो डायरी को वह क्या अपनी अंदर की मित्र मानती थी, आंतरिक मित्र मानती थी, या आउटसाइडर यानी बाहरी। तो वह इनसाइडर मानती थी यानी आंतरिक मित्र मानती थी, बाहरी नहीं मानती थी। यदि बाहरी मानती तो उससे चुनती ही नहीं क्योंकि अपनी भावनाओं को उससे जताएं या उसमें लिखें। तो उसे इनसाइडर यानी सबसे अपने अच्छा मित्र मानती थी, उसका नाम किट्टी रखी थी अपनी डायरी का, और उसी में अपनी सारी मन की भावनाओं को व्यक्त किया करती थी। तो बच्चों ये आप विशेष रूप से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें, और अलग से अगर कोई क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसे आप इसके बाद ही देखें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं, इनको आपको तैयार करने की सबसे अधिक आवश्यकता है इनको। लेकिन आपको यही कहेंगे कि रटने से अच्छा होता है कि आप ट्रांसलेट करके लिखें इसके सारे आंसर। स्टोरी पढ़ लीजिए और इसके बाद फिर ट्रांसलेट करके क्वेश्चन समझिए, और क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपने हिंदी दिमाग में रहेगा, उसका आंसर हिंदी में, और उसके बाद उसे ट्रांसलेट करके लिखिए। ये सबसे अच्छी बात होगी आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि रटने की आदत कब तक है। तो थैंक यू।